कि कैसे प्रॉफिट विजेंदर जी जेल चले गए और मसीही लोग जश्न मना रहे हैं। बड़ी शर्म वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है, बेहद बेशर्मी वाली बात है कि शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अपना मसीह में भाई वो जेल चला गया और ये चंदन भाई जश्न मना रहा है सरदार भाइयों के साथ। आप फोटो को देख सकते हैं, जूम करके देख लेंगे, आपको रिपोर्ट दिखी गई होगी, सुनी ली होगी आपने। तो लोग लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को, लो खाओ, शर्म करो चंदन, तुम स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं लगते हो, तुम आत्मिक हो ही नहीं। क्योंकि जो आत्मिक होता है वो कभी ऐसे नहीं करेगा, वो लोग जश्न नहीं मनाएंगे। हाँ, अगर कोई सेवक गलत प्रचार कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है या वो दोषी है तो ठीक है, हमें आपस में समझाना है और प्रभु के हाथों सौंपना, प्रार्थना करनी है। आप लोग जश्न मना रहे हो, मसीह आपस में लड़ रहे हैं, वो उसके खिलाफ बोलता है, वो उसके खिलाफ। अभी प्रॉफिट विजेंदर जी का केस चल रहा है, ये थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर किसी और पे बनाएंगे। आप लोगों का काम ही है ये। और मैं कहना चाहती उस लेडी को जो प्रॉफिट विजेंदर जी के लिए बोल रही, जिसके साथ बलात्कार हुआ 2018 से, उसने ये केस इन पे लगाया बलात्कार का। सो वो कहती है कि अभी और लड़कियां सामने आएंगी। अरे भाई, चर्च में लड़कियों को बंद करके या लड़कों को बंद करके थोड़ा रखते हैं। तो लड़कियां सामने अब आ रही हैं, पहले नहीं सामने आ सकी तो क्या उनकी प्रार्थना में कमी थी? क्या डरपोक थी? कैसी भक्ति उनकी थी भाई? कहीं ना कहीं उनमें कोई दोष होगा, क्यों रह गई वहां पर? प्रार्थना करती, निकलती वहां चर्च से, ताजपुर चर्च से निकलती। अब क्यों सामने आ रही हैं सब? एक पे एक सामने रही, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के खिलाफ बोल रही वो लोग। निकल जाना चाहिए था वहां चर्च से, उन लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, निकल जाती। कोई जेल थोड़ी ना कि उनको कैद करके रखा गया कि वो लेडी बोल रही है कि जिसके साथ बलात्कार हुआ, कि अभी और लड़कियां सामने आएंगी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रॉफिट विजेंद्र जी को अगर ऐसे गंद करना होगा तो उनके लिए और स्थान नहीं है क्या? कलेसिया के आसपास की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं उनके लिए। तो अभी जो एक लड़की है, अंशु नाम है, क्या नाम है उसका, सो इतने सालों बाद आई है, ये भी डर के बैठी थी और परमेश्वर जाने। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा, जो AI एडिट नहीं, मुझे लगा कि फेक नहीं है, उसमें मैं समझ रही हूँ प्रॉफिट विजेंद्र जी की गलती है। वो वीडियो मुझे रियल लग रहा है। सो एक वचन पढ़ना चाहती हूँ उनके लिए, 1 तीमुथियुस 3:6। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए। ये पत्री संत पौलुस लिख रहे हैं, वो तीमुथियुस को समझा रहे हैं कि एक सेवक को, एक चेले को, जो प्रभु के राजकाज को संभालता, जो सेवकाई करता है, उसको कैसा होना चाहिए। उसको अपने को समझने वाला, अपने में काम करने वाला, अपने लिए आदर्शवाद, अपने में जिम्मेदारी लेने वाला, सच्चाई से चलने वाला, परिवार के प्रति कैसा है, कलीसिया के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है, वो समझा रहे हैं तीमुथियुस को पौलुस की। नया चेला ना हो, अनुभवी हो सेवक, चर्च को चलाने वाला अनुभवी हो, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है। ये प्रभु के द्वारा दिया गया कार्य है। जो सेवा करते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं वो लोग, और वो बहुत अनुभवी होने चाहिए, क्योंकि सेवा के दौरान बहुत अप एंड डाउन आते हैं। और जब इतनी प्रसिद्धि आ जाती तो वो चेला अगर नया हुआ तो उसमें अभिमान भी आ जाएगा। और अभिमान ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए, जो लूसीफर ने पाया जब उसे घमंड आ गया। सो प्रॉफिट विजेंद्र जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घमंड तो आ ही गया। सो इस करके उनका हाथ उठा। अगर वो वीडियो तो मुझे रियल लग रहा है, सो इसमें उनकी गलती है। बाकी जो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने कानों सुना नहीं, क्योंकि उनको क्या कलीसिया की लड़कियां मिली हैं सब करने के लिए, कि कैसे प्रॉफिट विजेंद्र जी जेल चले गए और मसीही लोग जश्न मना रहे हैं। बड़ी शर्म वाली बात है, बहुत दुख वाली बात है, बेहद बेशर्मी वाली बात है कि शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि अपना मसीह में भाई वो जेल चला गया और ये चंदन भाई जश्न मना रहा है सरदार भाइयों के साथ। आप फोटो को देख सकते हैं, जूम करके देख लेंगे, आपको रिपोर्ट दिखी गई होगी, सुनी ली होगी आपने। तो लोग लड्डू खिला रहे हैं एक दूसरे को, लो खाओ, शर्म करो चंदन, तुम स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं लगते हो, तुम आत्मिक हो ही नहीं।
क्योंकि जो आत्मिक होता है वो कभी ऐसे नहीं करेगा, वो लोग जश्न नहीं मनाएंगे। हाँ, अगर कोई सेवक गलत प्रचार कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है या वो दोषी है तो ठीक है, हमें आपस में समझाना है और प्रभु के हाथों सौंपना, प्रार्थना करनी है। आप लोग जश्न मना रहे हो, मसीह मसीह आपस में लड़ रहे हैं, वो उसके खिलाफ बोलता है, वो उसके खिलाफ। अभी प्रॉफिट विजेंद्र जी का केस चल रहा है, ये थोड़े दिन शांत हो जाएगा, फिर किसी और पे बनाएंगे। आप लोगों का काम ही है ये। और मैं कहना चाहती हूँ उस लेडी को जो प्रॉफिट विजेंद्र जी के लिए बोल रही, जिसके साथ बलात्कार हुआ 2018 से, उसने ये केस इन पे लगाया बलात्कार का। सो वो कहती है कि अभी और लड़कियां सामने आएंगी। अरे भाई, चर्च में लड़कियों को बंद करके या लड़कों को बंद करके थोड़ा रखते हैं। तो लड़कियां सामने अब आ रही हैं, पहले नहीं सामने आ सकी तो क्या उनकी प्रार्थना में कमी थी? क्या डरपोक थी? कैसी भक्ति उनकी थी भाई? कहीं ना कहीं उनमें कोई दोष होगा। क्यों रहेगा ये वहां पर? प्रार्थना करती, निकलती वहां चर्च से, ताजपुर चर्च से निकलती। अब क्यों सामने आ रही हैं? सब एक पे एक सामने रहे, प्रॉफिट विजेंद्र के सिंह के खिलाफ बोल रही हैं। वो लोग निकल जाना चाहिए था वहां चर्च से, उन लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, निकल जाती। कोई जेल थोड़ी ना कि उनको कैद करके रखा गया कि वो लेडी बोल रही है कि जिसके साथ बलात्कार हुआ कि अभी और लड़कियां सामने आएंगी। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि प्रॉफिट विजेंद्र जी को ऐसे गंद करना होगा तो उनके लिए और स्थान नहीं है क्या? कलेसिया के आसपास की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं उनके लिए। सो अभी जो एक लड़की है, अंशु नाम है, क्या नाम है उसका, सो इतने सालों बाद आई है, ये भी डर के बैठी थी और परमेश्वर जाने। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा, जो AI एडिट नहीं मुझे लगा कि फेक नहीं है, उसमें मैं समझ रही हूँ प्रॉफिट विजेंद्र जी की गलती है। वो वीडियो मुझे रियल लग रहा है। सो एक वचन पढ़ना चाहती हूँ उनके लिए, 1 तीमुथियुस 3:6। फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए। ये पत्री संत पौलुस लिख रहे हैं, वो तीमुथियुस को समझा रहे हैं कि एक सेवक को, एक चेले को, जो प्रभु के राजकाज को संभालता, जो सेवकाई करता है, उसको कैसा होना चाहिए। उसको अपने को समझने वाला, अपने में काम करने वाला, अपने लिए आदर्शवाद, अपने में जिम्मेदारी लेने वाला, सच्चाई से चलने वाला, परिवार के प्रति कैसा है, कलीसिया के प्रति कैसा है, समाज के प्रति कैसा है, वो समझा रहे हैं तीमुथियुस को पौलुस की। नया चेला ना हो, अनुभवी हो सेवक, चर्च को चलाने वाला अनुभवी हो, क्योंकि ये कार्य बहुत बड़ा है। ये प्रभु के द्वारा दिया गया कार्य है। जो सेवा करते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं वो लोग, और वो बहुत अनुभवी होने चाहिए, क्योंकि सेवा के दौरान बहुत अप एंड डाउन आते हैं। और जब इतनी प्रसिद्धि आ जाती तो वो चेला अगर नया हुआ तो उसमें अभिमान भी आ जाएगा। और अभिमान ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदंड पाए, जो लूसीफर ने पाया, जब उसे घमंड आ गया। सो प्रॉफिट विजेंद्र जी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घमंड तो आ ही गया। सो इस करके उनका हाथ उठा। अगर वो वीडियो तो मुझे रियल लग रहा है, सो इसमें उनकी गलती है। बाकी जो मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं, अपने कानों से सुना नहीं, क्योंकि उनको क्या कलीसिया की लड़कियां मिली हैं सब करने के लिए, सो परमेश्वर के हाथों में है। सो मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, मसीह भाई बहनों, जो आप लोग आपस में, आपको शर्म आनी चाहिए, जश्न मना रहे हैं उनके जेल जाने का। और 1 अप्रैल को कोर्ट में उनका रिजल्ट है सजा का। सो सब जश्न मना रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ आप उनके लिए प्रार्थना करें, और जो न्याय है सच्चा वो परमेश्वर करें।